प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका वचन 33। यहाँ लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी, मान लीजिए पेट में कोई परेशानी हो और वो ऑपरेशन करवा रहा है, और जब वो ऑपरेशन के टेबल में लेटा हुआ है उसे बेहोश कर दिया और पेट को खोल दिया गया, फाड़ दिया गया, पेट का ऑपरेशन होना है, और आपस में डॉक्टर ये चर्चा करे कि ये करना क्या है, कौन सा चीज़ को काट के निकालना है, समझ नहीं आ रहा है, मैं तो इसको पहली बार कर रहा हूँ। आप सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। क्या आप इस ऑपरेशन को करवाएंगे? अगर आपका शरीर का आधा हिस्सा शून्य है और पूरी चेतना है, आप बोले नहीं भैया मेरा पेट को वापस सिलाई करो, मुझे छोड़ दो। आपको मालूम है कि उस व्यक्ति को अनुभव नहीं है। या किसी ऐसे डॉक्टर के पास आप चले गए जो कहे कि नहीं कोई बात नहीं, मैं पहले कभी तो नहीं किया हूँ ऑपरेशन, लेकिन मैं कर लूँगा, चिंता मत कीजिए, मैं पहले पेट का ऑपरेशन करता था, अभी कोई दिक्कत नहीं, हार्ट का भी कर लूँगा। क्या आप करवाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपको मालूम इसको अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस संसार में जो क्लेश का वातावरण, जो पीड़ा और दुख का वातावरण है, उस पर मैं जयवंत हुआ हूँ। हालेलुया। मैंने उसे जीत लिया है, मैंने उसे हराया है, मैंने उस पर जीत कर फतह पाई है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम इस संसार में रहते हो, क्लेश होगा, डरना मत, घबराना मत, मैंने जीता है और तुम भी जीतोगे, क्योंकि मैं तुम में भी, तुम्हारे भीतर में रहकर काम करूँगा। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, एक पिता जैसे अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ कर उसे लिखना सिखाता है, उसे अक्षर सिखाता है, उसे अल्फ़ाबेट सिखाता है, और वो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे पापा को आता है, मेरे टीचर को आता है, वो सीखता है और एक दिन वो धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाता है। आज आप पीड़ा के दौर में हैं, तकलीफ़ और समस्याओं में हैं। आज हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा हो, या कोर्ट कचहरी के मामले में आप परेशान हो गए होंगे, या कई बार आप भलाई करते रहे, प्रार्थना करते रहे, पर लोग बुराई कर रहे हैं, आप परेशान हो गए। लेकिन अगर आप इस काम में धीरज धरें, टिके रहें, तो स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा। वो बच्चे को मेहनत के साथ साथ, लगन के साथ साथ समय चाहिए, और समय के साथ साथ वो एक दिन एक्सपर्ट होगा। और फिर वही लड़का जो आज अपने पिता से अल्फ़ाबेट सीख रहा है, अनाराम सीख रहा है, ABCD सीख रहा है, एक दिन वो अपने बच्चों को, और हो सके तो टीचर बन जाए, तो सैकड़ों और हज़ारों को वो सिखाएगा। हालेलुया। आज आप निराश हैं, आज आप पीड़ा में हैं, पर एक दिन अगर इसमें आप टिक गए, इस परिस्थिति में आप ईमानदार निकल गए, तो आप अपने चर्च, अपनी कलीसिया, अपने लोगों के बीच में गवाही का कारण बनोगे, और आपके गवाही को सुनकर लोग आशीष पाएंगे। प्रभु ने आपको चमत्कार का जरिया बनाया है, आपको प्रभु ने अनुग्रह का एक स्थान दिया है। एक ज़मीन के भीतर के स्वभाव को देखिए। आप उस ज़मीन पर जो भी डालेंगे, आपने धान डाला, चाहे गेहूँ डाला हो, या काजू, पिस्ता या बादाम, जो कुछ भी उस खेत में आपने बीज डाला, उसको वो मल्टीप्लाई करके देगा। हालेलुया। जो कुछ भी आप प्रभु के चरणों पर देंगे, प्रभु अपने स्वभाव को दिखाएगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, तुम्हें इस संसार में शांति नहीं मिलेगा, इस संसार में क्लेश और पीड़ा, पर मैं सच्ची शांति, मैं सच्चा अनुग्रह तुम्हें दूंगा। उसने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो याद रखिए, अगर हमारा गुरु, हमारा प्रभु इस संसार को जीता है, आप भी जीतेंगे, आप भी विजेता बनेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का फेवर है, ये प्रभु का अनुग्रह है। आज आप हार रहे हैं, आप लड़खड़ा रहे हैं, और कई बार आपको लगेगा, परमेश्वर मैं इस दशा से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन स्वर्ग का प्रभु आपको बाहर निकालेगा और आपके जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। निस्संदेह परमेश्वर की आशीष आप पर होगी। इसलिए प्रभु के लोगों, निराशा के दौर में, पीड़ा परेशानी के दौर में, और जब सब लोग आपकी अपमान करें, आपको नीचा दिखाएं, कभी मत डरना, कभी मत नीचे होना। यूसुफ के भाइयों ने थू किया, अरे उसके कपड़े उतार डाले। खुद के सगे भाइयों ने यूसुफ के कपड़े उतारे और गड्ढे में डाला है, खुद के अपने सगों ने, पर क्या उसका ईमान बदला? नहीं, वो प्रभु पर टिका रहा। और एक दिन जिन्होंने बेइज्जत किया, वो बेइज्जत होकर खुद उससे अनाज मांगने को खड़े हैं। तो प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, आज आपका अपमान कर रहे हैं, अगर आप प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, एक दिन प्रभु उनके लिए आपको चमत्कार बना देगा, आपके जीवन पर महिमा होगी। और उसने अपने वचन में स्वयं कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे पूछ नहीं वरन सिर बनाऊंगा।
उसका वचन कहता है वो आपको शिरोमणि बनाएगा। तो क्यों ना हम उसके वचन पर बने रहें, टिके रहें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे घराने में काम करे। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हर एक निराशा, पीड़ा, परेशानी दूर हो पिता, और आप अपने मुख के प्रकाश को चमकाएं, आशीष दें, अनुग्रह करें, महिमा को प्रकट कीजिए और महान आश्चर्य कर्म प्रकट होने पाए। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अद्भुत करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। सब बातों में महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।